नमस्ते। तो चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी की परतों को खोलते हैं। कौवा और लोमड़ी की कहानी। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें चापलूसी और समझदारी की एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। तो इस पूरी बात को शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। ये जो मीठी मीठी बातें होती हैं, जो तारीफें होती हैं, क्या वो हमेशा सच का आईना होती है? मुझे लगता है कहानी के अंत तक इस सवाल का जवाब काफी साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो, एक कौवे से, और उसके हाथ लगे एक बड़े ही अनमोल खजाने से। सोचिए, एक कौवा है जो सुबह से खाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, थक चुका है, और तभी अचानक से उसकी किस्मत चमक जाती है। उसे एक प्लेट में पनीर का एक टुकड़ा मिल जाता है, और यकीन मानिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और ये पनीर का टुकड़ा कौवे के लिए और भी ज्यादा कीमती था। क्यों? भाई, पहली बात तो ये कि बड़ी मुश्किल से एक लंबी खोज के बाद मिला था। और इतना ही नहीं, जैसे ही उसने पनीर को अपनी चोंच में दबाया, दूसरे कौवे उसे छीनने के लिए पीछे पड़ गए। लेकिन वो भी कम नहीं था, सबको चकमा बे के एक ऊंची और सुरक्षित डाली पर जा बैठा। तो समझिए, ये सिर्फ पनीर नहीं था, ये उसकी मेहनत और होशियारी का फल था। सब कुछ शांत लग रहा था। कौवा आराम से अपनी जीत का मजा लेने ही वाला था कि तभी कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे किरदार की, एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की। और बस उसके आने से ही कहानी का पूरा रुख बदलने वाला है। तो लोमड़ी वहीं से गुजर रही थी और उसकी पारखी नजर सीधे कौवे की चोंच में फंसे उस पनीर पर पड़ी। बस उसे देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और दिमाग में एक योजना भी बननी शुरू हो गई। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि लोमड़ी ने कितनी होशियारी से काम लिया। कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक सोचा समझा 3 स्टेप्स का प्लान बनाया। पहला कदम, किसी तरह कौवे का ध्यान अपनी ओर खींचना। दूसरा, झूठी तारीफों का जाल बिछाना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, कौवे को गाने के लिए उकसाना। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां लोमड़ी अपने शब्दों का वो घातक जाल बुनना शुरू करती है। एक ऐसा मीठा जाल जिससे कौवे का बचना लगभग नामुमकिन था। लोमड़ी ने बात शुरू की एक ऐसी तारीफ से जिसकी कौवे ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो बोली, अरे वाह कौवे भाई, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अब ये सुनकर कौवा तो एकदम हैरान रह गया। इसके बाद लोमड़ी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने कौवे की आवाज की तारीफ कर दी। सोचिए, वही आवाज जिसके लिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, क्योंकि जब कोई हमारी उस कमी की तारीफ करता है जिसे हम खुद एक कमजोरी मानते हैं, तो उस पर यकीन करने का मन कर ही जाता है ना? और बस फिर तो तारीफों की झड़ी ही लगा दी। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी पंखों की चमक, क्या कहना। इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर कौवे का अहंकार तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बेचारा पूरी तरह से लोमड़ी के झांसे में आ गया। और इस मीठी मीठी चापलूसी का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल सीधा और दुखद। अपनी तारीफ में एक गाना गाने के लिए जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली, पनीर सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। लोमड़ी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की, झट से पनीर को झपटा और खा गई। जब तक कौवे को अपनी गलती का एहसास होता, तब तक खेल खत्म हो चुका था। कौवे ने तो अपना पनीर गवा दिया, लेकिन उसकी इस एक गलती से हम सबको क्या अनमोल सीख मिलती है। चलिए इस कहानी के सार को समझते हैं। ये घटना हमें एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत की याद दिलाती है, जब नुकसान हो चुका हो तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। कौवा उदास था, पर अब उसका पछतावा किसी काम का नहीं था। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है चापलूसी। आखिर ये चापलूसी होती क्या है? ये वो झूठी तारीफ है जो कोई इंसान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करता है। लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा नहीं की थी, उसने चापलूसी की थी, क्योंकि उसका असली मकसद तो पनीर हासिल करना था। तो कुल मिलाकर कहानी का सार हमें एक सीधी और सच्ची सीख देता है। हमें चापलूसों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी मीठी बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये कहानी सुनने के बाद ये सोचना जरूरी है
कि झूठी तारीफ यानी चापलूसी और सच्ची दिल से की गई प्रशंसा के बीच की वो बारीक सी लाइन, उसे कैसे पहचाना जाए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।